बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर किया है रामू ने। तो सबसे पहले थैंक यू रामू, अपनी स्टोरी हमें शेयर करने के लिए। अगर आपको भी अपना स्टोरी हमें शेयर करना है तो यहाँ मैंने अपना जीमेल आईडी दिया है, यहाँ पर आकर आप सबमिट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जो हमें रामू ने शेयर किया है। तो रामू उड़ीसा से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली में उसकी मम्मी है, उसके पापा है और उसका एक छोटा भाई है। तो रामू के फैमिली में 4 लोग हैं। इन सब के अलावा रामू के एक चाचा भी हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ में गांव में रहते हैं। रामू अपनी फैमिली के साथ में शहर में रहता है और रामू के जो चाचा हैं वो अपनी फैमिली को लेकर के गांव में रहते हैं स्टार्टिंग के टाइम से। हालांकि यहाँ पे रामू के पापा शहर में जॉब करते हैं तो अपनी फैमिली के साथ में शहर में ही। रामू के साथ इंसिडेंट 2017 में हुआ था, जब वो 20 साल का था। जब वो अपने चाचा के गांव गया था वहाँ पे उसके साथ इंसिडेंट हुआ था। रामू ने बताया कि 6 साल पहले उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 6 साल पहले यानी कि 2017 में, जब वो दीपावली का समय था, रामू की स्कूल की उस टाइम में छुट्टी पड़ गई थी और दीपावली से करीब 1 दिन पहले रामू के फैमिली ने ऐसा प्लान किया कि दीपावली मनाने के लिए हम लोग चाचा जी के घर पे जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रामू की फैमिली शहर में रहती है और उसके चाचा की फैमिली एक गांव में रहती है, तो इन दोनों फैमिली का मिलना जुलना बहुत कम होता है। ज़्यादातर ये लोग त्यौहार के टाइम में ही मिलते थे। तो यही रामू की फैमिली ने ऐसा डिसाइड किया था कि दीपावली के टाइम में हम जाके उनसे मिलेंगे और करीब उनका वहाँ पे 1 हफ्ता तक रहने का प्लान था। हालांकि वहाँ पे 1 हफ्ते की रामू की छुट्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पापा ने वहाँ पे 1 हफ्ता रहने का प्लान किया था। हालांकि दोनों फैमिली एक साथ में बहुत कम ही रहते थे, इसलिए उनके पापा ने सोचा कि इस बार 1 हफ्ता साथ में बिताया जाए। दीपावली से 1 दिन पहले रामू की पूरी फैमिली उनके चाचा के घर पे पहुंच जाती है। उनके जाने से दोनों फैमिली वहाँ पे बहुत खुश थी। दीपावली का माहौल था, दोनों फैमिली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद सभी लोग एक साथ में थे और भी दीपावली के टाइम में त्यौहार मनाने के लिए। तो सभी लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सभी लोगों ने वहाँ पर एक साथ में दीपावली मनाया। रामू ने भी वहाँ पर खूब इंजॉय किया अपने गाँव के दोस्तों के साथ में, जिनके साथ में वो बहुत कम मिलता था। गांव के बारे में बहुत कम जानता था वो। वहाँ पर जाकर उसने बहुत इन्जॉय किया, दीपावली मनाया अपने गांव के दोस्तों के साथ में। हालांकि वहाँ पे वो बहुत कम जाता था, तो रामू को अपने गांव में जाना बहुत पसंद था। तो इस बार वो जब गांव पे गया था तो वहाँ उसने खूब इन्जॉय किया अपने गाँव के दोस्तों के साथ में। फिर दीपावली ख़त्म हो जाता है, करीब 2-3 दिन निकल जाते हैं और उनकी फैमिली पूरी वहीं पर थी। रामू एक दिन अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था और गाँव के बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। रामू को हॉरर चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, हॉरर स्टोरीज़, इन सब में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हालांकि वो भूत प्रेत पे इतना विश्वास करता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे हॉरर किस्से सुनाने में बहुत अच्छे लगते थे। तो इसीलिए उसने अपने दोस्तों से इस बारे में जानने की कोशिश की। तो रामू ने अपने एक दोस्त से पूछा कि क्या हमारे गाँव में कोई हॉन्टेड पैलेस है या कोई डरावनी जगह है देखने लायक। तो रामू के दोस्त ने कहा कि हमारे गाँव में एक शमशान घाट है जो कि काफ़ी पुराना है और हर अमावस की रात को वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। इसीलिए गांव के लोग भी वहाँ पे ज़्यादा जाते नहीं है रात के टाइम में। गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे वो जगह है। रामू ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग भी वहाँ पे जाके एक बार देखते हैं। मैं इससे पहले ऐसी जगह पे पहले कभी गया नहीं हूँ। तो रामू ने अपने दोस्तों के साथ में अमावस की रात को वहाँ पर जाने का प्लान किया और 3 दिन के बाद अमावस की रात थी। तो अमावस की रात को सभी लोगों ने खाना खाकर 9 बजे अपने अपने घर से निकल गए। रामू और उसके बाकी दोस्त रात को खाना खाकर 9 बजे अपने घर से निकल गए। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कब्रिस्तान यहाँ गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे था, तो सभी लोग वहाँ से पैदल जाने का प्लान करते हैं कि पैदल जाएंगे तो गांव में किसी को पता नहीं चलेगा, हम लोग चुपके से निकल जाते हैं। सभी लोगों ने ऐसा प्लान किया, तो सब लोग गाँव से पैदल जाने लगते हैं। रात के करीब 10 बजे सभी लोग कब्रिस्तान के बाहर पहुँच जाते हैं। उन लोगों ने देखा कि आसपास का पूरा इलाका सुनसान हो चुका है, कोई भी आदमी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन लोगों ने ऐसा सोचा कि हम लोग कब्रिस्तान के बाहर ही खड़े रहते हैं, कोई भी अंदर एंटर नहीं करेगा। और सभी लोग प्लान के मुताबिक कब्रिस्तान के बाहर ही खड़े थे। वहाँ पे उन लोगों ने करीब आधे घंटे तक वेट किया, लेकिन कब्रिस्तान से किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो रामू ने अपने दोस्त को बोला कि तुमने हमसे झूठ बोला है, तुम मजाक कर रहे थे, हमें डराने की कोशिश कर रहे थे, तुम फालतू में हमको यहाँ पे ले आए हो, तुमने जैसा बताया था ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के बाद रामू ने कहा कि छोड़ो यार, ये सारी फालतू चीज़ें छोड़ दो, हम लोग अपने घर पे चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, हम लोग अपने अपने घर पे जाके सो जाते हैं। रामू की बात सुनकर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं।
और वो लोग वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े होते हैं कि उन लोगों को कब्रिस्तान से एक आवाज़ आती है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये आवाज़ किसी लड़की की है। ज़ोर ज़ोर से चीखने की, चिल्लाने की और साथ में रोने की आवाज़ आ रही थी। स्टार्टिंग में ये आवाज़ इतना तेज़ नहीं था, बहुत स्लो था, तो सभी लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो आवाज़ काफ़ी तेज़ हो गया। चीखने की, चिल्लाने की, साथ में रोने की, काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे आवाज़ आने लगी। ये सारी आवाज़ें सुनने के बाद रामू और उसके बाकी दोस्त काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डर चुके थे। वो लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी को कुछ बोले वहाँ से अपनी गांव की तरफ तेज़ी से भागने लगते हैं। और थोड़ी दूर भागने के बाद, करीब आधा किलोमीटर भागने के बाद, वो लोग एक जगह पे रुक जाते हैं। और वहाँ पे रामू का दोस्त कहता है कि मैंने जो तुमको बोला था वो सारी बातें सही है। इस शमशान में बहुत सारी आत्माएं हैं जो अमावस की रात को बाहर आती है और चीखती हैं, चिल्लाती है, रोती है। रामू का दोस्त कहता है कि गांव के जितने भी लोग हैं सभी लोग ये बात जानते हैं, लेकिन गांव के किसी भी आदमी को उन आत्माओं ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है। बस अमावस की रात को ही ऐसा होता है, यहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती है। रामू के साथ ये पहली बार हुआ था, ऐसा उसने पहली बार फेस किया था, ये सारा कुछ उसने पहली बार देखा था। इस बात से रामू वहाँ पे काफ़ी डरा हुआ था। वो अपने दोस्तों को कहता है कि यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है, हम लोग चुपचाप अपने घर पे जाकर सो जाते हैं, इस बारे में हम कल बात करेंगे। और सभी लोग ऐसा ही करते हैं, सभी लोग भाग के अपने अपने घर पे चले जाते हैं। रामू जब अपने घर पे आता है तो उसके घर के सभी लोग सो चुके थे, बस उसका छोटा भाई है वो जगा हुआ था। रामू के छोटे भाई ने उससे पूछा कि इतनी रात को आप कहाँ गए थे, आप इतने डरे हुए क्यों हो। रामू का पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ था, तो इसे देखकर उसके भाई ने पूछा कि आप इतने डरे हुए क्यों हो। तो उसने अपने भाई को कुछ भी नहीं बताया उस बारे में, क्योंकि उसका भाई काफ़ी छोटा था, तो उसने ये बताना सही नहीं समझा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही थोड़ा टहलने गया था, तुम जाके सो जाओ, मैं भी जाके सो जाता हूँ। नॉर्मल होके उसका भाई सोने चला गया और रामू भी अपने रूम में जाके सो गया। जब सुबह होती है तो रामू की जब नींद खुलती है, उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसका पूरा शरीर भारी हो चुका है और अचानक से उसकी तबीयत भी ख़राब होती जा रही थी। उसे अचानक से बुखार चढ़ने लगा था और उसका पूरा शरीर भारी हो गया था। रात भर रामू सोया था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों से जगा हुआ है। रामू के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रात को उसके साथ जो हुआ था, इस बात से वो काफ़ी डरा हुआ था। और उसके साथ जो अगले दिन हो रहा है, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसका पूरा शरीर भारी हो चुका है, इस बात से भी वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। रामू के घर वालों ने उसे मेडिसिन वगैरह भी दिया, लेकिन मेडिसिन का भी कोई असर नहीं हुआ। शाम हो जाती है, लेकिन रामू की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं होता। अगले दिन रामू ने अपने घर वालों को, सभी लोगों को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने चाचा को, सभी लोगों को इस बारे में बताया कि पिछली रात को कहाँ गया था। रामू के चाचा जी उसी गांव में रहते थे, तो ये बात उनको अच्छे से पता थी कि उस शमशान घाट में क्या है, वहाँ जाने से क्या हो सकता है, ये बात उनको अच्छे से पता था। रामू के चाचा किसी आदमी को जानते थे गाँव में, जो ये सारी चीज़ें ठीक करते थे। तो जिनके पास रामू को लेकर जाते हैं वो गांव के पंडित जी होते हैं और उनको सारी बातें वो बताते हैं कि रामू कहाँ गया था पिछली रात को, वहाँ उसने क्या किया, क्या देखा, क्या सुना, सारी बातें वो बताते हैं। पंडित जी ने रामू के कान में कुछ मंत्र पढ़े और उसके हाथ में एक धागा बांध दिया और बोला कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, ये धागा अपने हाथ में बांध के रखना, सब कुछ सही हो जाएगा, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। वहाँ पे शमशान घाट में जो भी चीज़ें हैं वो किसी का नुकसान नहीं पहुँचाती है। हालांकि तुम वहाँ पे जाके बहुत डर गए थे, इसीलिए तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है। उसके बाद रामू अपने घर पे आ जाता है अपनी फैमिली के साथ में, और करीब 2 दिन के बाद रामू बिल्कुल सही हो जाता है और फिर अपनी फैमिली के साथ में शहर में चला जाता है। रामू ने बताया कि उस दिन के बाद वो जब भी अपने चाचा के घर पे आता था, वो उस शमशान घाट के पास आज तक कभी नहीं गया और उसके साथ वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था वो आज तक भुला नहीं पाया। उस बात को याद करके आज भी डरता है वो। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी जो हमसे रामू ने शेयर किया था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हो मैं अपने चैनल पर सुनाऊँ, तो यहाँ मैंने अपना जीमेल आईडी दिया है, यहाँ पर आकर आप सबमिट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए बाय।